हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जैसा आप सभी को पता है कि एनुअल करंट अफेयर्स आपके हुआ था, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, या मैं कहूँ कि उसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे इनसे जुड़े हुए। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वो कौन सा है पहला क्वेश्चन? तो कह रहे हैं कि 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर, कब की बात कर रहे हैं? 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर की बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स किए गए थे, इनके बारे में आपको सही युग्म का चयन करना है कि पहली बार शामिल खेल कौन से थे और शामिल एकमात्र प्रदर्शन खेल कौन सा था। कैनोइंग, क्या इसका संबंध जूडो से था? साइकिलिंग, खो खो से संबंध था? खो खो का बीच वॉलीबॉल, और जूडो से क्या हो जाएगा? खो खो। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? साइकिलिंग की बात हमने की है और इसका संबंध किससे है? खो खो से हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड कि आपका उद्घाटन हुआ था एसएमएस स्टेडियम यानी कि जयपुर के अंतर्गत, जिसके शुभंकर की हमने बात करी थी। तो कई बार हमने डिस्कस भी किया है, खम्मा गढ़ी जो है इसका क्या हो जाएगा? शुभंकर हो जाएगा। और ये जो खम्मा गढ़ी शब्द है, ये आपके ऊंट से प्रेरित है, जो राजस्थान का राज्य पशु है। टैग लाइन की बात करेंगे तो पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान, ये इसकी क्या हो जाएगी? टैगलाइन हो जाएगी। और SAI यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा क्या किया गया था? तो आप कहेंगे राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य जो क्रीड़ा परिषद है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 7 संभाग पर बोलो क्या हुआ था? इनका आयोजन हुआ था। कितना संभाग? 7 संभाग। खेल कितने शामिल थे? तो 23 तो यहाँ पर खेल हो जाएंगे, 23 तो टोटल खेल हो जाएंगे। और एक जो है क्या था? प्रदर्शन खेल था, जिसका नाम क्या है? तो प्रदर्शन खेल का नाम हो जाएगा, बोलो कौन सा? खो खो हो जाएगा। तो आंसर इसमें से कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपकी क्या होने वाला है? बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है साहब, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का सेकेंड क्वेश्चन हमारे क्या होने वाला है? तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। ये है आपका व्यक्तित्व, ये है चर्चा का कारण। सार्जेंट सुरेंद्र मोगा राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हुआ है। प्रवीण प्रजापत भवई नृत्य में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये अलवर के हैं और ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। गिरिराज प्रसाद तिवारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। मांगी लाल जाट जिनको वायुसेना मंडल से, तो आपको क्या करना है? इनको मैच करना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, ये अभी इसलिए चर्चा में रहे थे क्योंकि इनको वायुसेना मंडल से जो है क्या है? पदक से सम्मानित किया गया। फिर अपन बात करेंगे प्रवीण प्रजापत। प्रवीण प्रजापत जो है इसलिए चर्चा में रहे थे क्योंकि ये भव्य नृत्य में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था। गिरिराज प्रसाद की बात करेंगे, ये विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। और मांगी लाल जाट की बात करेंगे तो ये ICR के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके क्या है? बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। हालांकि आपने इनके बारे में अगर क्लास देखी हो तो डिटेल में भी पढ़ा होगा। देखिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि PAE की बात करेंगे कि ये जो PAE है, तो यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो पिंडावल पंचायत है वो कौन से जिले से संबंधित है? पाली, सीकर, डूंगरपुर या फिर झुंझुनू? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये जो PAI इंडेक्स है, अब देखो ये चीज़ तो समझ में आई कि किससे रिलेटेड है भाई? पंचायती राज से है। तो पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा ही इसको क्या किया गया है? तो पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है ना? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको क्या है? जारी किया गया है। और ये जो पिंडावल पंचायत है, ये राजस्थान के कौन से जिले की हो जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है उसमें ओवरऑल की बात करेंगे तो पहला स्थान यहाँ पर रहा है। और ये जो रैंकिंग दी गई थी ये आपके 9 घटक के आधार पर दी गई थी, जैसे आपका गरीबी हो गया, स्वास्थ्य पंचायत और चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की बात करेंगे, स्वच्छ और हरित जो है क्या हो जाएगा? पंचायत की। तो राजस्थान की शीर्ष जो 5 पंचायतें थी उनमें आपके पिंडावल था, दूसरा आपका जो है कौन सा? सहवास हो जाएगा, एक आपका पुराबारी था, लूनच और पिपलाई, ये आपने इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान के द्वारा जयपुर में 7R कॉन्क्लेव का 8वां संस्करण का आयोजन किया गया, तो इस 7R में कौन शामिल नहीं है? तो 7R की हमने कई बार डिस्कशन किया है कि 7R का मतलब एक तो क्या होता है? रीथिंक होता है। क्या होता है? रीथिंक। तो इसमें है क्या? बिल्कुल है। रीथिंक के अलावा क्या होता है? रिफ्यूज होता है। तो रिफ्यूज है क्या? बिल्कुल है। रिफ्यूज के अलावा क्या है? रीयूज होता है।
तो रीयूज भी होता है, क्या होता है, रिफ्यूज़ के अलावा क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। फिर एक आपने सुना होगा रेफर्बिश है, एक आपके कौन सा होता है, रेफर्बिश होता है। रेफर्बिश के अलावा एक कौन सा हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और रिकवर के अलावा कौन सा हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो आपके इसमें दे रखा है, रेफर्बिश दे रखा है, रीथिंक दे रखा है, तो आपको आंसर बताना है कौन सा होगा, 1, 3, 5 और जो है 7 कौन सा यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में गठित जो इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड है, इसके बारे में आपको असत्य कथन मतलब यहाँ पर आपके क्या है, गलत बताना है कि 30 अप्रैल 2025 को क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई। फिर कह रहा है इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड को मान्यता देने वाला जो है क्या है, राजस्थान का जो है क्या है, तो आप कहेंगे राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ऐसा कुछ किया है। तो दोनों में से क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर वो आपको बताना है। चलेगा, तो फटाफट से आप बताएंगे गलत कौन सा है। तीसरा देखिए, राज्य के द्वारा गठित इस बोर्ड में अध्यक्ष जो है क्या होते हैं, 8 सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर अगला देखिए, इलेक्ट्रोपैथी जो पद्धति है इसका पूरा सिद्धांत मानव शरीर में 2 महत्वपूर्ण द्रव्यों रक्त और लसिका की संतुलितता आधारित होता है। तो 5वें में जो है क्या होगा, गलत आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। कौन से में किस है कौन सा होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, तो ये तो सही बात है कि जो इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड है क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड है वो यहाँ पर क्या इसके गठन की सूचना 30 अप्रैल को जारी की गई थी क्या। तो आगे चलेंगे तो देखेंगे इसमें कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो चूंकि गलत ही पूछा है तो गलत आपको बताना है, क्या हो जाएगा, चलिए तो गलत आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से आपको बताना है गलत कथन कौन सा होगा। देखो, राजस्थान डेटा सेंटर जो है पॉलिसी 2025 में 100 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने वाली 3 डेटा सेंटर्स को 25% जो है अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव देने का जो है प्रावधान किया गया है। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट लागत की 50% राशि का एक मुश्त पुनर्भरण अधिनियम यहाँ पर हरित प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस पॉलिसी के तहत 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष अधिकतम 80 करोड़ रुपए तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव जो है प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर गलत पूछा है तो ध्यान रखिएगा, तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, अपने सही हो जाएंगे। जो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट जो 1.0 था उसके दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 3 नीतियाँ क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिबंध अधिनियम 2025 के बारे में गलत बताना है। छल कपट से धर्म परिवर्तन 7 से 14 साल, कपटपूर्ण सामूहिक धर्म परिवर्तन क्या 20 साल से आजीवन कारावास यहाँ पर मिलेगा। धमकी विवाद दुर्व्यवहार द्वारा तो 20 वर्ष से आजीवन कारावास, या पुनः दोष सिद्धि 20 वर्ष से आजीवन कारावास। तो यहाँ पर आपको जो है कौन सा बताना है, गलत बताना है, गलत कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा गलत कौन सा हो जाएगा, कपटपूर्ण सामूहिक धर्म परिवर्तन जो है इसमें आपके यहाँ पर बी ऑप्शन बोलो क्या होने वाला है, बिल्कुल गलत होने वाला है। हालांकि देखिए जो अधिनियम है ये जो राजस्थान विधानसभा से पारित कब हुआ था, तो आप कहेंगे 9 सितंबर 2025 को बोलो क्या है, पारित हुआ था। और संपूर्ण राज्य में लागू कब से हुआ है, तो 29 अक्टूबर 2025 को क्या है, ये आपके लागू हुआ है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कभी भी धोखाधड़ी, बलपूर्वक या किसी भी गलत तरीके से व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उस पर अंकुश लगाने की बात जो है यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प को पृथक करना है। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय उदयपुर हो जाएगा। विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर नंदगांव सिरोही। प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र। राजस्थान का पहला पंचक्रम केंद्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि गलत कौन सा है। तो अगर आपने देखो पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बात की हो तो उदयपुर में है, और MPUAT प्रताप रेडियो कौन सा है, तो आपने सुना होगा 90.4 FM।
लेकिन यहाँ पर जो पहला संत कबीर शोध केंद्र है वो कहाँ पर होगा, ये आपके कोटा में स्थापित किया गया है, ना कि जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक वनावरण जो है परसेंट को जिलों का सही क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। कि देखिए उदयपुर, अलवर जो है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर, अलवर, या फिर उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, करौली, आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा, यूपीएससी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, यूपीएससी मतलब उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और सी से करौली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा असत्य नहीं है, मतलब गलत कौन सा नहीं है। तो गलत कौन सा नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसमें राजस्थान के वन और वृक्ष आवरण में 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। वन आवरण में वृद्धि, जबकि वृक्ष आवरण में क्या हुई है, कमी हुई है। तो गलत ये पूछ रहा है कि सही जो है, असत्य नहीं है मतलब सही कौन सा है, गलत नहीं है तो सही कौन सा है। तो आपने कहा देखो ए तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप करते हैं तो यहाँ पर जो है इनको उल्टा कर दिया गया है, बाकी इनमें कोई अलग से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। फ्लैगशिप योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं कार्यक्रम और इनका डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट की बात यहाँ पर करेंगे, अटल प्रगति पत्र भूजल विभाग, पंच गौरव कार्यक्रम पंचायती राज विभाग, अटल ज्ञान केंद्र सार्वजनिक निर्माण विभाग, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान स्वायत्त शासन या आयोजना विभाग। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे अटल प्रगति पथ, इसका संबंध सार्वजनिक निर्माण विभाग से है ना। और अगर आपसे पूछे देखिए कि यहाँ पर पंच गौरव कार्यक्रम, तो इसका आयोजना विभाग से हो जाएगा। आपसे पूछे अटल ज्ञान केंद्र, तो ये आपके पंचायती राज विभाग, और आपसे पूछे कर्म भूमि से मातृभूमि, तो ये भूजल विभाग। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट देखेंगे, कुरंजा महोत्सव के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है, सही कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, चलिएगा। तो प्रथम कुरंजा महोत्सव का आयोजन जो है 17 मार्च 2025 को, तो आप जानते हैं खींचन ग्राम फलौदी में किया गया था। जी बिल्कुल सही बात है। राज्य वन विभाग की बात करेंगे तो कुरंजा पक्षी जो है जोधपुर जिले का शुभंकर, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे जी, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि फलौदी जिले में चाहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और जिले की जो संस्कृति है और कला है उसको एक आइडेंटिटी मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किया गया। हालांकि आपने सुना होगा डेमुई सेल क्रेन, जिसे स्थानीय भाषा में ही हम कुरंजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की बात करेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस अभ्यारण्य में बीड लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया है। जम्बारामगढ़, नाहरगढ़, केवलादेव, सरिस्का। तो आपको बताना है ये शुरुआत हुई है, बोलो कहाँ से, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। जिस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, तो उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। और जयपुर ऐसा पहला जो है क्या है, देश का राज्य शहर बन चुका है जहाँ 3 लेपर्ड सफारी जो है एक साथ संचालित की जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इनके बारे में आपको बताना है कितने कथन जो है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए, इसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसमें 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। परियोजना का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर 15 किलोमीटर चौड़े बफर क्षेत्र में हरियाली विकसित करना है। तालाब, झीलों, अन्य प्राकृतिक जल निकायों पुनर्जीवन पुनरुद्धार को भी परियोजना में शामिल करना है। केवल वन भूमि तक सीमित है। तो इसमें आपको बताना है कितने कथन जो है यहाँ पर सही होंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है क्या है, केवल 3 कथन ही सही होने वाले हैं। बाकी आप ये समझ गए कि उद्देश्य मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो है वही क्वेश्चंस हैं जो हमने अपनी क्लास में पढ़े हुए हैं। तो अगर आपने क्लास ढंग से ली है तो आप इनका आंसर भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। हालांकि आपको इसकी डिटेल भी मिल गई होगी, जो ये टेस्ट था इसका पूरा सॉल्यूशन जो है डाल दिया गया है, बट फिर भी यहाँ पर एक बार आंसर देख लो। राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बताइए जरा। राजस्थान में ODF शहरों की संख्या 17 से बढ़ाकर 48 हो गई। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बीकानेर ने 56वीं रैंक हासिल की है। डूंगरपुर जिले को सुपर स्वच्छता लीग से जो है क्या है, सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा होगा।
तो सही पूछा है, तो सही देखिए इसमें केवल एक ही है कि डूंगरपुर जो जिला है ना, डूंगरपुर जो जिला है केवल वही सही है, बाकी यहाँ पर बीकानेर ने ये गलत बात है और 17 से बढ़ाकर जो है क्या है ये भी गलत बात है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो हाँ, तो बीकानेर को 13वीं मिली है। चलो 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की बात करें, इनमें से देखिए गोल्ड मेडल जो है विजेता कौन कौन है, उद्भव सिंह, यशस्वी, धीरेन्द्र सिंह, कुशाग्र सिंह और उमेश चौधरी। 1 और 2, 1 2 3 4, 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपकी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के खिलाड़ी जो सागर वर्मा है इनका संबंध किससे है, ये आपसे पूछ रहे हैं। पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी, हैंडबॉल या फिर भाला फेंक। तो आपको बताना है कि देखिए पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध हो जाएगा। जयपुर के रहने वाले हैं और अभी जो थाईलैंड का जो पटाया है वहाँ पर जो है वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कितने % से ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में बाबा साहेब भीम अंबेडकर संबल योजना शुरू किए जाने के बारे में आपको बताना है। क्या 60% है, 50 है, 80 है, 40 है। पहली बात तो ये योजना आप सब समझ गए होंगे कब शुरू हुई होगी, 14 अप्रैल 2025 को हुई थी। और कितना % है, तो परसेंट ध्यान रखिएगा 50% यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य नहीं है, मतलब सत्य कौन सा है ये बताना है। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट देश में स्थापित होने वाला नवा परमाणु रिएक्टर है। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना राज्य का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसमें 6 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की इकाइयां संचालित हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 2480 मेगावाट है। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 700 मेगावाट के 4 परमाणु रिएक्टर जो है क्या है स्थापित किए जाएंगे। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 1 और 3 बिल्कुल सही है, ये 1 और ये 3, क्योंकि यहाँ पर 6 प्रेशराइज की जो बात की गई है तो मैं आपको बता दूँ कि इस परियोजना की टोटल क्षमता 2800 मेगावाट क्षमता थी जिसमें 4 × 700 मेगावाट क्या हो जाएगी यहाँ पर शामिल होगी, है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अवस्थिति बांसवाड़ा जिले की जो सरवन चोटी है उसके तहसील गांव की जो है कुटुंबी सजावनीय रेल में होगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में स्थित जैविक उद्यानों की स्थापना का सही क्रम कौन सा है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचिया जैविक और अबेड़ा, या अबेड़ा सज्जनगढ़ और नाहरगढ़, नाहरगढ़ माचिया और सज्जनगढ़, माचिया अबेड़ा और नाहरगढ़। ये आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो देखो सज्जनगढ़ की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि 2015 में सज्जनगढ़ की गई थी और नाहरगढ़ फिर उसके बाद यानी कि 2016 में आता है ना। तो यहाँ पर उसके हिसाब से कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र ये आपके धौलपुर में हो जाएगा। देश का क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन पार्क, नमो वन बायोडाइवर्सिटी, तो नमो वन जो है ये आपके अलवर में है। और स्टोन पार्क की बात करेंगे ये आपका बूंदी में है। तो ई में 5वां देख लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। फिर डी में देख लो चौथा, तो डी में चौथा यहाँ पर है और यहाँ पर है। और राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण तो धौलपुर, ए में तीसरा देख लो इनमें से, तो ए में तीसरा, मतलब आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए। पश्चिमी राजस्थान की जोजड़ी, बाड़ी और लूड़ी नदियों में जानलेवा प्रदूषण को लेकर जो गठित हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी उसके बारे में आपको यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस संगीत लोढ़ा ने इस भयावह प्रदूषण को आर्टिकल 21 के तहत लोगों के जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार का जो है क्या है उल्लंघन माना है। तो ये आपको बताना है क्या आंसर यहाँ पर होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, बस उल्टा कर दिया है। कैसे उल्टा किया है, तो इन्होंने जो है क्या है, देखो जो कमेटी बनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैडम देखिए कि सी हो जाएगा कि दोनों ही जो है क्या है कथन गलत हैं। और फर्स्ट और सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि जब हमने बात की थी तो संगीत लोढ़ा ने एक हाई लेवल जो है क्या है कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बस उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं। अलग देखो, जितेंद्र राय गोयल समिति का संबंध किससे है। नदी प्रदूषण, ओरड, अरावली और आना सागर झील। तो जितेंद्र राय जो कमेटी थी
राजस्थान सरकार ने जो देवी देवताओं के नाम पर जो ज़मीन होती है उसे ओरण भूमि कहते हैं, जिसे अप्रैल 2025 में जो है क्या है यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। तो इसका भूमि का संबंध किससे हो जाएगा, ओरण से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की खिलाड़ी अश्विनी विश्नोई के संबंध में कौन सा युग्म सही है? क्या कुश्ती भीलवाड़ा, शूटिंग जयपुर मतलब कहाँ की निवासी और कौन सा गेम खेलती हैं, कुश्ती जयपुर, और या फिर जो है कौन सा होगा शूटिंग यहाँ पर भीलवाड़ा हो जाएगा। तो आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। तो आपने कहा कि देखिए इनका संबंध कुश्ती से और कहाँ से हो जाएगा, भीलवाड़ा की रहने वाली हैं। और अभी ग्रीस की जो राजधानी है जहाँ पर अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने अभी जो है गोल्ड मेडल जीता था। अश्विनी वर्ल्ड कुश्ती चैंपियंस में गोल्ड मेडल दिलाने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य स्तरीय आयोजन के बारे में आपको सही कथन बताना है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का राज्य स्तरीय 7 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। यह राजस्थान के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें से क्या है सही होने वाला है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही बात है और ये भी सही बात है कि ये जो है कार्यक्रम है तो 100 दिवसीय जो चलाया है 7 दिसंबर 2024 को एसएमएस हॉस्पिटल की बात है। टीबी मुक्त के लिए 100 दिवसीय अभियान का शुरू किया गया है और ये राजस्थान के केवल जो है क्या है 5 जिलों में संचालित किया गया है। तो सेकंड इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी जो है मुक्त भारत अभियान भी चलाया था। तो आंसर बोलो कौन सा होगा। तो आप कहेंगे 1 और 3 ढूंढ लो, कहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही देखो यहाँ पर आरएस 2026 ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण या किसी अन्य वजह से अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को साकार नहीं कर पाते, तो उत्कर्ष आपके लिए लाया है एक नवाचार के रूप में आरएस 2026 फ्री कोर्स, जहाँ पर आप अपने सपने को नया आयाम दे सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस तो मिलेगा ही, लेकिन आपको करंट अफेयर्स की ईयरली मंथली मैगजीन मिलेंगी, नोट्स जिन्हें आप अपलोड भी कर सकते हैं। और देखिए साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीकली टेस्ट और एक्सपर्ट सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये थी आज के हमारे क्लास सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।